इंदौर में क्राइम ब्रांच और दो लस्टर बदमाशों के बीच कल हुए भीषण शूटआउट के बाद टीआई क्राइम ब्रांच धनेंद्र भदौरिया ने एनटीवी टाइम न्यूज के माध्यम से हमारे अखबार एवं चैनल की संभागीय ब्यूरो चीफ जिला इंदौर दुर्गेश चंद्रशेखर धूलधोए से विशेष चर्चा की। कल पत्थर गोदाम क्षेत्र में हुए भीषण शूटआउट के घटनाक्रम को टीआई भदौरिया ने हमारे चैनल के दर्शकों को विस्तार से बताया। कहा, बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से ही की थी हमारी पुलिस टीम पर फायरिंग। हमारी किस्मत अच्छी जो बाल बाल बचे। कहा, हम उन बदमाशों पर कतई गोलियां चलाना नहीं चाहते थे, सिर्फ गिरफ्तार करना चाहते थे। उनके द्वारा जब हमारी पुलिस टीम पर पहला फायर किया गया तो पहला फायर हमारी टीम के जवान आरक्षक वीर नारायण को लगते लगते बाल बाल बचा और वह गिर गया। हम कुछ समझ पाते इससे पहले ही बदमाशों ने फायर किया, जिसमें हमारा एक और आरक्षक बाल बाल बचा। मैंने तुरंत बिना देर किए जवाबी कार्यवाही करते हुए आत्मरक्षा में बदमाशों पर अपनी सर्विस पिस्टल से फायर कर उन्हें घायल कर दिया। साथ ही इंदौर के गुंडे बदमाशों एवं असामाजिक तत्वों को इंदौर क्राइम ब्रांच टीआई धनेंद्र भदौरिया ने चैनल के माध्यम से सख्त लहजे में चेतावनी दी। कहा, मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर में की है कमिश्नर प्रणाली लागू। शहर की फिजा बिगाड़ने वालों को कतई नहीं छोड़ा जाएगा। गुंडे बदमाश या तो सरेंडर कर दे या प्रदेश छोड़ दे। आप भी देखिए टीआई क्राइम ब्रांच धनेंद्र भदौरिया कल हुए भीषण शूट आउट पर की गई हमारी यह विशेष मौजूद है इंदौर क्राइम ब्रांच पर। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बुधवार का दिन इंदौर क्राइम ब्रांच के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण एवं जोखिम भरा रहा। बुधवार सुबह मुखबिर तंत्र से सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच द्वारा थाना पंडीनाथ एवं थाना रावजी बाजार में पंजीबद्ध मामले में कई दिनों से फरार चल रहे इनामी आरोपी थाना चंदन नगर एवं थाना रावजी बाजार के लिस्टेड इम्मू उर्फ इमरान एवं अकरम उर्फ जिंद को गिरफ्तार कर आपराधिक गतिविधियों के संदर्भ में पूछताछ करने हेतु क्राइम ब्रांच लाया गया था। दोपहर में पूछताछ के दौरान इन दोनों आरोपी द्वारा बड़ी ही चालाकी से पुलिसकर्मी को धक्का दिया गया और ये फरार हो गए। टीआई श्री धनेंद्र भदौरिया द्वारा अपने साथियों के साथ में बदमाशों का पीछा किया गया। टीआई धनेंद्र भदौरिया एवं उनकी टीम के द्वारा सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद का शूट आउट का जो पूरा मामला रहा उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टीआई क्राइम ब्रांच श्री धनेंद्र भदौरिया जी। स्वागत है आपका एनटीवी टाइम न्यूज में। सबसे पहले तुमको क्राइम ब्रांच की हम बधाई देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आप लोगों ने अपनी जान पर खेलकर कल दो बदमाशों को पकड़ा है सर, काफी सराहनीय रहा ये। सर, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि कल का जो पूरा घटनाक्रम रहा वो किस प्रकार से रहा। पीछा करने के बाद में बदमाशों द्वारा आपकी टीम पर गोलियां चलाई गई, इसके बाद में आप लोगों ने किस प्रकार से स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया। इंदौर शहर के इम्मू और अकरम ये साथिर बदमाश हैं। इनका केवल एक ही काम है, व्यापारियों से रुबाई करना, ना देने पे चाकू मारना, जुआ जब्ती करके पैसे छुड़ाना, लूट करना, 307 करना। गंभीर अपराध इन पे, एक पे तो 50 से ऊपर है और एक पे 18 से ऊपर है। इन्होंने एक व्यक्ति में पहले से गोली मारी है, वो बेचारा आज भी बहुत परेशान है, चलने फिरने में भी बहुत परेशान है वो। तो गुंडे बदमाश की धरपकड़ों के लिए हमारे माननीय सीपी साहब और एडिशनल सीपी साहब की तरफ से दिशा निर्देश हैं। गुंडे बदमाशों पे गांजा तस्कर और अफीम, ब्राउन शुगर, इन सब पे कार्रवाई करनी है। तो जो पुराने हिस्ट्री थानों के बदमाश हैं उनको नियंत्रण हम लोग चेक करते हैं, उनकी गतिविधियां देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, अपना रहन सहन, परिवार का गुजारा भत्ता कैसे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अपराध कर रहे हैं और नॉलेज में ही नहीं आ रहे हैं। तो उस तारतम्य में हमारी टीम इनको लेके आई थी। लेके आने के बाद में सवेरे हमारे यहाँ गणना हो रही थी। गणना के बाद में टीम अपने अपने काम में लगी थी। तो मैंने सब इंस्पेक्टर को बोला, मैंने कि जो बदमाश हैं उनको पूछताछ करनी है, लेके आओ। तो वो लेके आ रहे थे, तो उसी समय उनको धक्का देके वो भाग गए। वो पहले भी भाग चुके हैं, वो भागने के आदी भी है वो। और शहर के जितने जो बदमाश हैं वो उसको महाराज कह के बुलाते हैं, बदमाशों का महाराज है। और तलवारबाजी करना उसका शौक है। तो फिर उन्होंने बताया, तो हमने तत्काल कंट्रोल रूम को और वरिष्ठ अधिकारियों को, अपने गुरु पारासर साहब एसीपी हैं, अरविंद तोमर साहब हैं,
एसीपी, इन सबको सूचनाएं दी। ऑल थाने को, पूरे थाने इंदौर को सबको सूचना करने के बाद हमने इनकी ढुलाई की, पता रसी की। तो इनके कुछ फिक्स पॉइंट रहते हैं इन लोगों के कि ये कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे। तो हमारी 1-2 टीम रजिस्ट्रेशन और बस स्टैंड इनके घर की तरफ भी गई, बाकी 2-3 टीम हमारी कलारियों पे इधर उधर गई। और थोड़ा सा क्लू हमको मिला था कि शराब वो खतर का वो है, वहाँ पर इनकी आहट हुई थी, सूचना मिली थी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे, हम करीब 10-12 लोग थे, जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने खतर मारने शुरू कर दिए। खतर मारने शुरू करे तो हमने कहा कि आप समर्पण कर दो। चारों तरफ से घिर गए हो, घेरा तो उसने फायर कर दिया। एक फायर हमारा हवलदार है सेंगर, वो बेचारा बच गया। उसको मतलब पत्थर की चोट भी उसको लगी और वो गिर गया। उसके बाद भी ये नहीं माने, इन्होंने दूसरा फायर करा। मजबूरन हम लोगों को भी फायर करना पड़ा। तो उसमें ये दोनों बदमाश घायल हो गए और दोनों को तत्काल हमने अस्पताल पहुंचाया। हमारा तो उद्देश्य यही था कि ये कस्टडी में आ जाए, लेकिन वो तो पुलिस को मारने पे ही आमदा थे। सर, जिस क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई, सिविलियंस भी काफी सारे थे, तो उस वक्त तो आपके कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी थी। आपको अपराधी को भी पकड़ना था और सिविलियंस का भी ध्यान रखना था। सर, ऐसे में आपने अपनी दोहरी जिम्मेदारियां किस तरह से निभाई? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भीड़ भाड़ में वो छिपते तो कोई आम आदमी बता देता कि साहब ये आदमी, हाँ कुछ लोग छिपे हैं। इसीलिए वो गार्डन और जंगल की तरफ गए हैं। तो वहां जब दोपहर भी थी, 1:30-2 बजे का टाइम था, तो वहां भीड़ भाड़ भी ऐसी नहीं थी। और गुंडों को पुलिस पे फायर करना था तो उन्हें भीड़ भाड़ की कोई, वो तो था नहीं, वो तो किसी को भी गोली मारती, और उन्होंने इसी उद्देश्य से गोली भी चलाई थी। लेकिन किस्मत थी, हम लोग बच गए। सर, मुठभेड़ में 3 से 4 जवानों की मामूली घायल होने की सूचना है। अभी फिलहाल में घायल जो जवान हैं उनकी स्थिति क्या है? नहीं, स्थिति खतरे से बाहर है। उनको किसी को पत्थर लगे और बाल बचने से वो गिरे भी हैं, तो उसके हाथ में चोट भी है, एक के पैर में चोट है, ज्यादा चोट है, लेकिन वो ठीक है। साहब, इंदौर में असामाजिक तत्वों को और अपराध कर रहे गुंडे बदमाशों को आप सख्त रूप से क्या चेतावनी देना चाहेंगे इंदौर क्राइम ब्रांच की ओर से? वो मध्य प्रदेश शासन की मंशा है, उन्होंने आयुक्त प्रणाली लागू की है, तो हम पूरा फोकस करेंगे कि आयुक्त प्रणाली अच्छे से काम हमारा हो और गुंडे बदमाश उसको समझें और या तो सरेंडर कर दें या फिर प्रदेश को छोड़ दें। सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि श्री धनेंद्र भदौरिया जी, जो कि पूर्व में ग्वालियर, भिंड, मुरैना जैसे इलाकों में भी पदस्थ रहे हैं, इससे आज धनेंद्र भदौरिया जी द्वारा यह सख्त रूप से चेतावनी दी गई है इंदौर के गुंडे बदमाशों को कि या तो वो गुंडा बदमाशी छोड़ दे या तो फिर इस प्रदेश को छोड़ दे।